हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे समान हिंदी का सेट नंबर 5। इसमें सभी सेट नंबर 5 के 1 से 37 तक के प्रश्नों को देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4 सेट करा दी गई है हिंदी के, समान हिंदी के, जो कि 37 प्रश्न हैं। यूपी पुलिस में हिंदी के क्वेश्चन कितने आते हैं? 37 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 37 संबंधित हमने समान हिंदी के 4 सेट करा दी गई। इसमें 5 सेट में देखेंगे कौन कौन से परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी संबंधित बनेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अधीन का विलोम क्या है? अधीन का विलोम क्या है? स्वतंत्र, परतंत्र, अधिपति, नियंत्रित। अधीन का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अधीन का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण कामा अघोष कामा स्पर्श वर्ग का है? का, घा, दा और भा। तो इसमें कौन सा अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो, स्पर्श वर्ग का हो? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए का नंबर है ये। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? का। ये क्या है? अल्प प्राण भी है, अघोष भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। क्वेश्चन नंबर 3, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र राजा का पुत्र, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो राजपुत्र राजा का पुत्र क्या होता है? कौन सा होता है समास? ये तत्पुरुष समास होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाली परीक्षा के लिए। तो ये तत्पुरुष समास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, निराश में उपसर्ग क्या है? तो जो उपसर्ग होता है वो आगे जुड़कर बनते हैं, प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो इसमें निराश में उपसर्ग क्या है? निर, आस, सा और निरा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो निर उपसर्ग से बना है निराश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाली परीक्षा के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बालक खेलता है में कौन सा काल है? बालक खेलता है में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अपूर्ण भूतकाल। तो बालक खेलता है में कौन सा काल है? तो ये वर्तमान काल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जो कभी नहीं मरता के लिए एक शब्द है, अमर, मृत, जीवित, स्थिर। जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर। जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थ क्या है? सावधान व्यक्ति, डरपोक, आलसी, बुद्धिमान। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावधान व्यक्ति। इसका सही उत्तर होगा। क्या है इसका अर्थ? सावधान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, फल का बहुवचन क्या है? तो फल का बहुवचन क्या है? फलों, फल, फले, फलो। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल का बहुवचन क्या होता है? ये फल का विलोम फल होता है। क्या? फल का बहुवचन क्या होता है? फल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, मगही। तो अवधी, ब्रजभाषा, मगधी, इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, इस तरह की इसमें आती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी केंद्र के अंदर कौन सी भाषा आती है? ये ब्रजभाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, राम ने पानी पिया में कारक है,
कर्म कर्ता करण संबंध। राम ने कर्ता ने सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राम ने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबोधन, हे अरे, इस तरह के ये कारक से संबंधित चिन्हों को याद किया जाता है। तो राम ने पानी पिया में कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक है। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानी का अर्थ क्या है? अज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी, मूर्ख, जो ज्ञानहीन हो, विद्वान। अज्ञानी का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञानहीन हो, उसे कहते हैं अज्ञानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कमल का पर्यायवाची क्या है? गुलाब, पद्म, कुसुम, पुष्प। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये पद्म होता है कमल का पर्यायवाची। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? अग्नि, आग, रात्रि, रात्रि, सूर्य, प्रभाकर, कर्ण, कान्य। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ का क्या होता है? तत्सम, अग्नि होता है। तो ये तत्सम दिया गया है, ये तद्भव, ये दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अग्नि का क्या होता है? तद्भव, आग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जल पीना क्रिया क्या? जल पीना क्रिया का क्या कार्य है? यह क्या प्रकार है? जल पीना क्रिया का प्रकार क्या है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो जल पीना क्रिया का प्रकार क्या है? ये सकर्मक क्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो सुंदरता किस प्रकार की क्रिया है? ये भाववाचक क्रिया है सुंदरता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 17, धीरे कौन सा शब्द भेद है? धीरे कौन सा शब्द भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो ये कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। धीरे क्या होता है? क्रिया विशेषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो बड़ा किस प्रकार का शब्द है? ये विशेषण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है? ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठाकुरायण, ठाकुराइन, ठाकुराइन, ठाकुराइन। इसमें क्या है? ठुकराउन, राइन। तो देखते हैं इसका सही उत्तर, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुराइन। क्या हो जाएगा? ठाकुराइन, ऑप्शन नंबर डी। ठाकुर का क्या होता है? स्त्रीलिंग, ठाकुराइन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कब कौन सा अव्यय हुआ? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, विस्मयवाचक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब कब क्या है? ये प्रश्नवाचक अव्यय है, कब। क्वेश्चन नंबर 21, वह रणभूमि में शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़ा, इसमें कौन सा रस है? करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर रस है इसमें। वह रणभूमि में शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़ा, कौन सा रस है? ये वीर रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, जो सुख चाहे जीवन का, सुख करी सेवा राम, तुलसी कठिन जगत में, सच्चा केवल नाम। यह किस छंद का उदाहरण है? चौपाई, दोहा, रोला, सवैया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दोहा का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, चंदन सा तन चांद सा मुखड़ा। चंदन सा तन चांद सा मुखड़ा, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो चंदन सा सी से इस तरह के शब्द आते हैं तो कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ये उपमा अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या होता है? इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निशब्द का सही संधि विच्छेद रूप है। निशब्द, 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 निशब्द। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशब्द। क्वेश्चन नंबर 25, परिणीता उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो परिणीता उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? रामधर सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामधर सिंह दिनकर उर्वशी काव्य के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रज्वलित, प्रज्वलित, लीत, प्रज्वलित, प्रज्वलित। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रज्वलित। क्वेश्चन नंबर 29, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में है निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिवाचक। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य में वाक्य हों तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य, साधारण वाक्य। क्या कहते हैं इसे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? निर्देशन चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजक चिन्ह इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नात्मक या भिन्नार्थक शब्द का अर्थ भेद है? प्रकृत, प्रकृत, प्राकृत, एक भाषा, यथार्थ, व्रण, वर्ण, रंग, घाव, शशधर, शशिधर, चांद, शिव, विष, विष, धन, जहर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशधर क्या होता है? चांद, और शशिधर क्या होता है? शिव। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, इनमें से मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्ज्वल फल कौन सा है? अंधकार की हार और संकल्प, प्रकाश और अंधकार की आंख मिचौली, अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत, अंधकार से जूझने के संकल्प की मूर्ता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, जूझना का पर्यायवाची नहीं है? संघर्ष करना, उलझना, झगड़ना, जुझार। तो जूझना का पर्यायवाची नहीं है क्या? जुझार।
ये सभी क्या योजना के पर्यायवाची हैं, ये जार नहीं है इसका पर्यायवाची। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, किसमें मनुष्य का मनुष्यत्व है? मनुष्यत्व है। प्रकाश के साथ जाने में, देवी की पूजा करने में, विधि विधान को समझने में, अंधकार से जूझने में। तो किसमें मनुष्य का मनुष्यत्व है? तो अंधकार से जूझने में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंधकार से जूझने में। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, गद्यांश की मूल संवेदना कौन सी है? अंधकार महाबलवान है, उससे जूझने का संकल्प मूल आदर्श मात्र है, ज्ञान लोक का अंकुर अभिनव है, अंधेरे से जूझने का संकल्प ही महादेवता है। मैं अंधकार से घिर गया हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधेरे से जूझने का संकल्प ही महादेवता है। क्वेश्चन नंबर 37, इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है। गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। संकल्प शक्ति का पराभव है, दिवाली का महत्व, अंधकार से जूझने का संकल्प, अंधकार महाबलवान है। तो इससे तो जगह ऑप्शन नंबर सी। ये थे सेट पेपर 4 के सभी 1 से लगाकर 37 तक के सभी प्रश्न। ये हमने सेट नंबर 5 देखा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाली परीक्षाओं के लिए ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।